जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हिंदी आलोचना से संबंधित 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आज की वीडियो में आपको 50 प्रश्न और मिलेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है और आप भी हिंदी साहित्य संबंधित तैयारियाँ कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है कि लाइट ऑफ एशिया का बुद्धिचरित के नाम से किसने अनुवाद किया था? भारतेंदु प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल कि बाबू श्याम सुंदर दास? तो 51वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। रामचंद्र शुक्ल ने जो है लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित के नाम से अनुवाद किया था। दूसरा प्रश्न है कि बंगाल के अकाल का चित्रण इसमें से किस रचना में हुआ है? प्लाट का मोर्चा, तूफानों के बीच, शबनम, स्वतंत्रता की खोज? तो 52वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, तूफानों के बीच। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? माटी की मूर्तें, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं? तो इसमें जो है पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये तीनों महादेवी वर्मा के जो है लिखे हुए हैं। और जो माटी की मूर्तें हैं ये राम बिच्छ बेनीपुरी की रचना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? संस्मरण में, रेखा चित्र में, पथ के साथी में, अतीत के चलचित्र में? तो उन्होंने जो साहित्यकार थे उनके समकालीन, उनका जो संस्मरण लिखा है वो किस में लिखा है? वो पथ के साथी के रूप में लिखा है। तो 54वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं? तो इसमें जो है जो मेरा परिवार है इसमें उन्होंने पशु पक्षियों का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इसमें से एक जो बहुत प्रसिद्ध कहानी है गिल्लू, वो मेरा परिवार से ही ली गई है, जो कि महादेवी वर्मा की बहुत ही अच्छी रचना है। अगला प्रश्न है कि भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी है। स्मृति की रेखाएं जो हैं इसमें जो है ये किरदार आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? कविता, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का एक भाग है? उग्र का, बच्चन का, गुलाब राय का, यशपाल का? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ये बच्चन की जो है आत्मकथा का एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रसीदी इनमें से किसकी आत्मकथा है? यशवंत सिंह की, अमृत राय की, अमृता प्रीतम की कि वियोगी हरि की? तो रसीदी टिकट जो है ये अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र? तो 60 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। क्या है? जीवनी है। मनीषी की लोक यात्रा जो है क्या है? एक जीवनी है। अगला प्रश्न है चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? यशपाल, डॉक्टर रघुवंश, निर्मल वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र? तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। चिड़ों पर चांदनी जो है ये निर्मल वर्मा की रचना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्त लेखक किसे माना जाता है? सत्यदेव परिव्राजक को, राहुल सांकृत्यायन को, रांगे राघव को कि अज्ञे को? तो 62 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। राहुल सांकृत्यायन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रूस में 25 माह के लेखक कौन हैं? भारतेंदु, बनारसी दास चतुर्वेदी, रांगे राघव कि राहुल सांकृत्यायन? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। रूस में 25 माह के जो लेखक हैं वो राहुल सांकृत्यायन हैं।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मोहन राकेश की अज्ञे। तो मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा ये जो पुस्तक है ये किसकी है? ये राहुल सांकृत्यायन की है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा के लेखक इनमें से कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। किसकी है ये? भारतेंदु की रचना है। अगला प्रश्न है कि क्षण बोले कण मुस्काए नामक कृति किस विधा की रचना है? आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। क्षण बोले कण मुस्काए क्या है? ये रिपोर्टाज है। ये जितने भी प्रश्न आपके सामने से गुजर रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर का कि तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? रंगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। तूफानों के बीच जो रिपोर्टाज है इसके लेखक हैं रंगे राघव। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, विनय मोहन शर्मा, अमरकांत। तो 68 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज किसकी कृति है? रंगे राघव की, शमशेर बहादुर सिंह की, भारतेंदु की, अज्ञे की। तो 69 नंबर का जो प्रश्न है इसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या है, किसकी रचना है? ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, प्लाट का मोर्चा। अगला प्रश्न है, मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन हैं? रंगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, सत्यदेव परिव्राजक की, शिव प्रसाद गुप्त। तो 70 नंबर का प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है, मेरी जर्मन यात्रा के लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टाज के लेखक इनमें से कौन है? प्रभु चावला, के मुंशी, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो कौन है? वो धर्मवीर भारती हैं। युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टाज के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, प्रेमचंद, अज्ञे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। घुमक्कड़ शास्त्र जो है वो राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अगला प्रश्न है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल नंदन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ही है। किसकी है ये? डॉक्टर नगेंद्र की है, अप्रवासी की यात्राएं। अगला प्रश्न है, इनमें से निर्मल वर्मा की कौन सी कृति है? खोज की पगडंडियाँ, आत्मनेपथ, चीड़ों पर चांदनी, राह बीती। तो निर्मल वर्मा की जो रचना है वो कौन सी है? वो ऑप्शन सी है। चीड़ों पर चांदनी जो है ये निर्मल वर्मा की रचना है। और अगर खोज की पगडंडियों की बात करें तो ये जो है किसने लिखा है? ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आत्मनेपथ किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आत्मनेपथ की बात करें तो ये अज्ञे की रचना है। और जो राह बीती है ये किसकी है? ये यशपाल की रचना है। तो इस तरह से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो ऑप्शन सी है, चीड़ों पर चांदनी। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? डॉक्टर नगेंद्र की, दिनकर की, अज्ञे की, किसी की नहीं। तो ये जो है अज्ञे की रचना है, अरे यायावर रहेगा याद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से असत्य कथन को अलग कीजिए। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त है। हमारी जापान यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंदु जी की यात्रा वृत्त है। या डी है, पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त की रचना है। तो किसकी है ये? तो इसमें कौन सा अलग कथन जो है असत्य है, यानी कि अलग करना है?
तो ये जो बी वाला ऑप्शन है हमारी जापान यात्रा के लेखक राहुल संकृतायन हैं। तो ये जो है नहीं है, यह भी आपने पढ़ा था कि हमारी मेरी जर्मन यात्रा ये जो किसकी थी, ये जो है उनकी थी, सत्यदेव परिव्राजक की थी। अगला प्रश्न है, सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण किसकी रचना है? मोहन राकेश की, मणि मधुकर की, विपिन अग्रवाल की, सुरेंद्र वर्मा की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ये सुरेंद्र वर्मा की रचना है, सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि छठवां दशक किस विधा की रचना है? कविता है, नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है? तो छठवां दशक जो है ये एक आलोचना है। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किस विधा की रचना है? डायरी, आत्मकथा, रेखा चित्र, कविता? तो ये कविता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या गौरी क्या सांवरी किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, रेखा चित्र? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, क्या गौरी क्या सांवरी एक रेखा चित्र है। तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मृति कण के रचनाकार कौन है? सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर नगेंद्र अज्ञे? तो 81वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है, माटी हो गई सोना किस लेखक की रचना है? श्रीराम शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त? तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है? माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? तो माटी हो गई सोना के जो रचनाकार हैं वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है, बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्रीराम शर्मा, सेठ गोविंद दास? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है? श्रीराम शर्मा है। अगला प्रश्न है कि अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखा चित्र संकलन है? महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, उषा देवी मित्रा, सत्यवती मल्लिक? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन डी, सत्यवती मल्लिक। अगला प्रश्न है, सेतुबंध किसकी रचना है? प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त का, बनारसी दास चतुर्वेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, अज्ञे का? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन बी, बनारसी दास चतुर्वेदी की जो है रचना है सेतुबंधु। अगला प्रश्न है कि ज़्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश, विनय मोहन शर्मा? तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, उपेंद्र नाथ अश्क है। अगला प्रश्न है, लंका महाराजिन के रचयिता कौन है? ओंकार शरद, शांति जोशी, अज्ञे, विष्णु प्रभाकर? तो लंका महाराजिन के जो रचयिता हैं वो ओंकार शरद हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? धीरेन्द्र वर्मा, सुनीत कुमार चटर्जी, रामविलास शर्मा, भोलानाथ तिवारी? तो भाषा और समाज के लेखक जो हैं वो रामविलास शर्मा है। इसका ऑप्शन सी जो है सही है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है कि व्यंग है? तो ये जो है एक व्यंग है, भोला राम का जीव। इसका ऑप्शन डी जो है सही है। अगला प्रश्न है कि विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? आत्मकथा, रिपोर्टाज, हास्य व्यंग, डायरी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्या है ये? हास्य व्यंग है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? अज्ञे, राहुल संकृतायन, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, अरे यायावर रहेगा याद। ये अज्ञे की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से हिंदी के किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार
नहीं मिला। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। मैथिली शरण गुप्त को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। और सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो इनको कब मिला था? इनको मिला था 1968 ईस्वी में। कब? 1968 ईस्वी में। और दिनकर को मिला था 1972 ईस्वी में। महादेवी वर्मा को मिला था 1982 ईस्वी में। इसको नोट कर लीजिए। और अगर देखा जाए कि किसको नहीं मिला था, तो दो ऐसे ही प्रसिद्ध कवि थे जिनको नहीं मिला था। एक थे मैथिली शरण गुप्त और दूसरे थे जयशंकर प्रसाद। ये दोनों जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जाने माने लेखक हैं, लेकिन इन दोनों लोगों को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से हम हशमत नामक पुस्तक किसने लिखी? कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। कृष्णा सोबती जो है ये कृष्णा सोबती की रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित सही कोड का चयन कीजिए। एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम है। तो पहले लेखक में है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामोर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरी तरफ पुस्तक का नाम है दूसरी परंपरा की खोज, रस मीमांसा, निराला की साहित्य साधना और कालिदास की लालित्य योजना। तो चलिए इसको हम मैच करते हैं। तो रामविलास शर्मा की जो रचना है वो कौन सी है? तो वो है निराला की साहित्य साधना है। कौन सी है? निराला की साहित्य साधना है। और डॉक्टर नामोर सिंह की जो रचना है वो कौन सी है? वो है दूसरी परंपरा की खोज। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो वो है कालिदास की लालित्य योजना। और रामचंद्र शुक्ल की कौन सी है? वो है रस मीमांसा। तो इस तरह से अगर हम मैच करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो ऑप्शन डी मैच हो रहा है। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को रचना काल के आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चिंतामणि, हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत, दूसरी परंपरा की खोज। फिर रस सिद्धांत, चिंतामणि, हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी परंपरा की खोज, या दूसरी परंपरा की खोज, चिंतामणि, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य की भूमिका, या हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत, दूसरी परंपरा की खोज, चिंतामणि। तो इस तरह से अगर हम आरोही क्रम में रचनाओं को देखें तो जो पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सही है। पहले चिंतामणि आएगा, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका आएगी, रस सिद्धांत आएगा, फिर दूसरी परंपरा की खोज आएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कृति को महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण अंकित किए हैं? अतीत के चलचित्र में, स्मृति की रेखाएं में, पथ के साथी में, कि मेरा परिवार में। तो ये प्रश्न भी आपने देखा था। इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? पथ के साथी। इसमें जो है उनके जो समकालीन साहित्यकार थे उनके संस्मरण अंकित हैं। अगला प्रश्न है कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, मदन गोपाल, रामविलास शर्मा। तो कलम का मजदूर जो है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मदन गोपाल। अगला प्रश्न है, अब ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना के कितने खंड हैं? 2, 3, 4, 5। तो निराला के साहित्य साधना के कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कोड चुनिए। राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस तरफ लेखक के नाम है, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? माटी की मूरत है। अमृत राय की कौन सी है? तो अमृत राय की क्या है? कलम का सिपाही। और विष्णु प्रभाकर की कौन सी है? आवारा मसीहा। और महादेवी वर्मा की है स्मृति की रेखाएं। तो इस तरह से अगर मैच करेंगे तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो मैच करता है पहले का चौथा, और पहले का यानी ए का चौथा, बी का तीसरा। इस तरह से मैच करेंगे तो चारों ऑप्शन जो है
मैच कर रहे हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है, कौन सी कृति सांकृत्यायन की है? अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, घुमक्कड़ शास्त्र, हमारी जापान यात्रा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ये जो घुमक्कड़ शास्त्र है ये जो है सांकृत्यायन की रचना है। इस तरह से हमारे हिंदी आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण जो 100 प्रश्न थे, 50 प्रश्न आपने पिछली वीडियो में देखा था, 50 प्रश्न जो है आज की वीडियो में आपको मिले, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।